प्रदेश में व्यापम का महाघोटाला उजागर होने के बाद अब पैरामेडिकल कॉलेजों में छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है। जबलपुर के कॉलेजों की करतूत लोकायुक्त पुलिस ने उजागर की है। ये घोटाला भी करोड़ों में जा रहा है। घोटालों का उस्ताद बन चुके व्यापम का नाम बदले। मध्य प्रदेश सरकार को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि करोड़ों रुपए के घोटाले का एक और जिन्न बाहर आ गया। ये घोटाला उजागर हुआ है प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में। यहाँ के पैरामेडिकल कॉलेज ने अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार द्वारा आदिवासी स्टूडेंट्स को हर साल दी जाने वाली करोड़ों की छात्रवृत्ति डकार ली। फर्जी छात्रों के नाम हुए इस घोटाले का खुलासा लोकायुक्त पुलिस की जांच में हुआ है। लोकायुक्त पुलिस के दफ्तर में रखे कई क्विंटल वजनी इन दस्तावेजों में कैद है करोड़ों का छात्रवृत्ति घोटाला। घोटाला उजागर होने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने जबलपुर के 3 पैरामेडिकल कॉलेजों के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज की हैं। लोकायुक्त पुलिस की जांच में जबलपुर संभाग के 43 पैरामेडिकल कॉलेज शामिल हैं। जांच मेरे द्वारा की जा रही थी और 7-8 माह की जांच के बाद में प्राथमिक स्तर पर यह पाया गया कि जबलपुर के एपीएन पैरामेडिकल कॉलेज, अपना महाकौशल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज और निवारण इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज, ये 3 कॉलेज के संबंध में जानकारी मिली कि छात्रों के यहाँ जो प्रवेश है वो प्रदर्शित करते हुए उनके द्वारा शिक्षण शुल्क और छात्रवृत्ति प्राप्त की गई है वित्तीय वर्ष 2009-10 में और 11-12 में। घोटाले में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को सरकार से मिलने वाली करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति का गोलमाल किया गया। सरकार से छात्रों को मिलने वाली करोड़ों की स्कॉलरशिप पैरामेडिकल कॉलेज की करता धरता छात्रों के फर्जी नाम से डकार गए। लोकायुक्त पुलिस की माने तो गहराई से तफ्तीश पूरी होने के बाद ये घोटाला महाघोटाले का रूप लेगा। किसी में 5 छात्र, किसी में 6 छात्र, किसी में 2 छात्र जो प्राथमिक स्तर पर हम लोग जांच करते हैं वो सही पाई है, उनका विषय फर्जी बताया गया। आगे इंक्वायरी, हाँ इसमें आगे इंक्वायरी होगी तो और ज्यादा मात्रा में शासन की जो आर्थिक क्षति हुई वो कार्रवाई होगी। तू डाल तुम्हें पात लगता है कुछ इसी तर्ज पर सरकार का हर महकमा चल रहा है। पैरामेडिकल कॉलेजों ने जहां अपनी तिजोरी भरी, वहीं विभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त और कई अधिकारी कर्मचारियों की जेब भी गर्म हुई। लोकायुक्त ने इन्हें भी आरोपी बनाया है। व्यापम के बाद उजागर हुए इस घोटाले से सवाल उठ रहा है कि प्रदेश में सरकार का राज है या फिर घोटालों का। जबलपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर कार्तिक अग्निहोत्री। और आइए अब खुलासा करते हैं कि इस घोटाले में कौन कौन लोग शामिल हैं, वो कौन से कॉलेज हैं और वो कौन अधिकारी हैं जिनके चेहरे इस घोटाले में अब तक बेनकाब हुए हैं। जांच पूरी होने के साथ ही इस घोटाले में कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। जब किसी को काली कमाई की लत लग जाए तो उसे ईमानदारी हजम नहीं होती। इस छात्रवृत्ति घोटाले में भी ऐसा ही हुआ है। सरकारी अफसरों, कर्मचारियों से लेकर सफेद पोश नेता भी सरकारी रकम लूटने में पीछे नहीं रहे। छात्रवृत्ति घोटाले में लोकायुक्त पुलिस की जांच की आंच जिन पैरामेडिकल कॉलेजों पर आई है, उनमें कई रसूखदार नेता भी हैं। आरोपी बने हुए हैं उसमें कॉलेज के पूरे संस्थापक लोग हैं। प्रत्येक कॉलेज के आदिवासी विकास आयुक्त के उसमें पदस्थ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के अमरलता सोनकर, चंद्रकांता सिंह उनके छात्रवृत्ति शाखा प्रभारी। इसमें भी बात यह है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग तीनों के अलग अलग ईयर्स, अलग अलग सालों में ये छात्रवृत्तियां निकाली गई। अब हम आपको बताते हैं कहां, कब और कितने का फर्जीवाड़ा हुआ। महाकौशल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी साल 2009, 2010 और 2010-2011 में 150 छात्रों के नाम पर घोटाला किया गया। घोटाले की राशि 1 करोड़ 60 लाख रुपए।
आरोपी कॉलेज संचालक जेपी गौतम के अलावा आदिवासी विकास विभाग की तत्कालीन सहायक आयुक्त अमरलता सोनकर, एरिया ऑर्गेनाइजर सतशरण सिंह, क्लर्क गौतम सेन गुप्ता, निवारण इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, साल 2009-2010 में करीब 100 से ज्यादा फर्जी छात्रों को एडमिशन दिया गया। घोटाले की राशि 1,72,00,000। आरोपी कॉलेज संचालक डॉक्टर SR जैन और आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी। MP नर्मदा कॉलेज, साल 2009-2010 में 170 से ज्यादा छात्रों के नाम पर घोटाला हुआ। घोटाले की राशि 1,75,00,000। आरोपी कॉलेज संचालक कांग्रेस नेता चमन श्रीवास्तव, तुलसीदास, प्राचार्य वसुंधरा शर्मा, आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त चंद्रकांता सिंह, कीर्ति सोनी और उर्मिला सोनी। FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेसी नेता चमन श्रीवास्तव का कहना है कि पॉलिटिकल मूवमेंट के कारण उनके कॉलेज को निशाना बनाया गया। अब तो ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कांग्रेस को बिलोंग करता हूँ, चुनाव लड़ा विधानसभा का, कांग्रेस पार्टी से हूँ। तो अब क्या करता है आदमी? उन्होंने कहा हमारी शर्ट में दाग लग रहा है तो चलो दूसरी शर्ट में कीचड़ फेंक दो। तो इस तरह का है ये पॉलिटिकल मूवमेंट है। इस घोटाले की जद में जबलपुर संभाग के 43 पैरामेडिकल कॉलेज हैं। ये जांच अगर सही तरह से मुकम्मल हो गई तो कई सफेदपोश चेहरे बेनकाब होंगे, क्योंकि इन कॉलेजों का संचालन कई बड़े चेहरे कर रहे हैं। जबलपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर कार्तिक अग्निहोत्री। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर कार्तिक अग्निहोत्री इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कार्तिक, आखिर इस घोटाले का पूरा जो घोटाला है इसका खुलासा किस तरह हुआ? देखिए, पूरे घोटाले का खुलासा साल 2012 में प्रदेश सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए आदेश दिए थे, जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी आदिवासी विभाग के द्वारा। में पाया गया कि प्रदेश के कई तमाम पैरामेडिकल कॉलेज हैं जो स्कॉलरशिप के नाम पर छात्रों की राशि जो है डकार गए हैं। जब ये जांच शुरू हुई, कमेटी ने सही पाया तो ये जांच लोकायुक्त विभाग को दी गई। पूरे मध्य प्रदेश में ये पूरा मामला है, न सिर्फ जबलपुर में, लेकिन सबसे पहला मामला दर्ज जबलपुर में हुआ है। इसको लोकायुक्त विभाग ने शुरुआती तौर पर ये जांच की। उस जांच में 3 कॉलेज पाए गए हैं अभी शुरुआती तौर में, जिनमें 4 FIR दर्ज की गई है। जबलपुर जिले की बात की जाए तो 22 ऐसे पैरामेडिकल कॉलेज हैं और 43 पूरे संभाग में है जो जांच की जद में है। बड़ी बात यह है कि ऐसे छात्रों के नाम पर एक स्कॉलरशिप घोटाला हुआ है जिनका ना तो कॉलेज में एडमिशन था और ना ही उनका किसी भी कॉलेज में किसी तरह का अस्तित्व। यानी कहा जा सकता है कि किस तरह के सरकारी महकमे में जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो इस तरह के शिक्षा माफिया हैं, उनके साथ मिली भगत करके सरकार की राशि खुद डकार रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। और जो भावी युवा है जिनका भविष्य इस शिक्षा पर केंद्रित है, उनके भविष्य का अंदाजा लगाया सकता है कि आखिरकार कहाँ उनका भविष्य जा रहा है। लोकायुक्त विभाग का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाती है और अभी तक की जांच में जो अंदरूनी जो खबरें हैं उसमें कांग्रेस, भाजपा और RSS के कई बड़े नेताओं के पैरामेडिकल कॉलेज भी है। जबलपुर में एक पूर्व महानगर संचालक RSS के जो नेता है जितेंद्र जामदार, उनका कॉलेज है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय बिश्नोई का कॉलेज भी इस पूरी जांच के दायरे में है। और लोकायुक्त विभाग का कहना है कि सारे सबूत जुटाने के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी हस्ती हो या फिर कितनी भी पहुंच वाला व्यक्ति हो। कार्तिक, सवाल अब ये है कि प्रशासन की तरफ से अब इन आरोपियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, प्रशासन की तरफ से इसमें पूरी मामले की जांच आदिवासी विभाग की भी जांच चल रही, साथ ही में कॉलेज की भी चल रही है। लोकायुक्त विभाग के लिए एक अड़चन सबसे बड़ी यह है कि जो भी विभाग है इसमें सरकारी अधिकारी है, वह इस पूरी कार्रवाई में किसी तरह की मदद नहीं कर रहे हैं। वह ना तो किसी तरह के दस्तावेज मुहैया करा रहे हैं, ना ही जांच में कोई सहयोग कर रहे हैं। इस बारे में भी लोकायुक्त विभाग ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें कहा गया है कि जो इस तरह के कॉलेज और जो अधिकारी कर्मचारी हैं
इनके लिए मार्गदर्शन दिया जाए कि इनका क्या किया है, क्योंकि जांच में सहयोग नहीं कर रहे। साथ में एक और बड़ी बात जो खुलासा हुआ है इस घोटाले में कि ऐसे कई कॉलेज जिन्होंने करोड़ों रुपए हड़पे हैं छात्रवृत्ति के नाम पर, कई कॉलेज बंद हो गए हैं और जो इनके संचालक है वो भूमिगत हो गए। यानी अंदाजा लगाया सकता है कि यदि इसकी सही तरीके से पूरे 43 कॉलेज की होती तो आंकड़ों में भी आंकड़ा जा सकता है घोटाले का। जी कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे लूट की राजधानी। प्रदेश में व्यापम का महाघोटाला उजागर होने के बाद अब पैरामेडिकल कॉलेजों में छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है। जबलपुर के कॉलेजों की करतूत लोकायुक्त पुलिस ने उजागर की है। ये घोटाला भी करोड़ों में जा रहा है। घोटालों का उस्ताद बन चुके व्यापम का नाम बदले। मध्य प्रदेश सरकार को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि करोड़ों रुपए के घोटाले का एक और जिन्न बाहर आ गया। ये घोटाला उजागर हुआ है प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में। यहाँ के पैरामेडिकल कॉलेज ने अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार द्वारा आदिवासी स्टूडेंट्स को हर साल दी जाने वाली करोड़ों की छात्रवृत्ति डकार ली। फर्जी छात्रों के नाम हुए इस घोटाले का खुलासा लोकायुक्त पुलिस की जांच में हुआ है। लोकायुक्त पुलिस के दफ्तर में रखे कई क्विंटल वजनी इन दस्तावेजों में कैद है करोड़ों का छात्रवृत्ति घोटाला। घोटाला उजागर होने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने जबलपुर के 3 पैरामेडिकल कॉलेजों के खिलाफ 4 FIR दर्ज की हैं। लोकायुक्त पुलिस की जांच में जबलपुर संभाग के 43 पैरामेडिकल कॉलेज शामिल हैं। जांच मेरे द्वारा की जा रही थी और 7-8 माह की जांच के बाद में प्राथमिक स्तर पर यह पाया गया कि जबलपुर के APN पैरामेडिकल कॉलेज, अपना महाकौशल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज और निवारण इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज, ये 3 कॉलेजेस के संबंध में जानकारी मिली कि छात्रों के यहाँ जो प्रवेश है वो प्रदर्शित करते हुए उनके द्वारा शिक्षण शुल्क और छात्रवृत्ति प्राप्त की गई है वित्तीय वर्ष 2009-10 में और 11-12 में। घोटाले में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को सरकार से मिलने वाली करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति का गोलमाल किया गया। सरकार से छात्रों को मिलने वाली करोड़ों की स्कॉलरशिप पैरामेडिकल कॉलेज की करता धरता छात्रों के फर्जी नाम से डकार गए। लोकायुक्त पुलिस की माने तो गहराई से तफ्तीश पूरी होने के बाद ये घोटाला महाघोटाले का रूप लेगा। किसी में 5 छात्र, किसी में 6 छात्र, किसी में 2 छात्र जो प्राथमिक स्तर पर हम लोग जांच करते हैं वो सही पाई है, उनका एडमिशन फर्जी बताई है। आगे इंक्वायरी, हाँ इसमें आगे इंक्वायरी होगी तो और ज्यादा मात्रा में शासन की जो आर्थिक क्षति हुई वो कार्रवाई होगी। तू डाल तुम्हें बात लगता है कुछ इसी तर्ज पर सरकार का हर महकमा चल रहा है। पैरामेडिकल कॉलेजों ने जहां अपनी तिजोरी भरी, वहीं विभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त और कई अधिकारी कर्मचारियों की जेब भी गर्म हुई। लोकायुक्त ने इन्हें भी आरोपी बनाया है। व्यापम के बाद उजागर हुए इस घोटाले से सवाल उठ रहा है कि प्रदेश में सरकार का राज है या फिर घोटालों का। जबलपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर कार्तिक अग्निहोत्री। और आइए अब खुलासा करते हैं कि इस घोटाले में कौन कौन लोग शामिल हैं, वो कौन से कॉलेज हैं और वो कौन अधिकारी हैं जिनके चेहरे इस घोटाले में अब तक बेनकाब हुए हैं। जांच पूरी होने के साथ ही इस घोटाले में कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। जब किसी को काली कमाई की लत लग जाए तो उसे ईमानदारी हजम नहीं होती। इस छात्रवृत्ति घोटाले में भी ऐसा ही हुआ है। सरकारी अफसरों, कर्मचारियों से लेकर सफेद पोश नेता भी सरकारी रकम लूटने में पीछे नहीं रहे। छात्रवृत्ति घोटाले में लोकायुक्त पुलिस की जांच की आंच जिन पैरामेडिकल कॉलेजों पर आई है, उनमें कई रसूखदार नेता भी हैं। आरोपी बने हुए हैं उसमें कॉलेज के पूरे संस्थापक लोग हैं। प्रत्येक कॉलेज के आदिवासी विकास आयुक्त के उसमें पदस्थ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के अमरलता सोनकर, चंद्रकांता सिंह, उनके छात्रवृत्ति शाखा प्रभारी,
इसमें भी बात ये है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग तीनों के अलग अलग ईयर्स, अलग अलग सालों में ये छात्रवृत्तियां निकाली गई। अब हम आपको बताते हैं कहां, कब और कितने का फर्जीवाड़ा हुआ। महाकौशल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी साल 2009, 2010 और 2010-2011 में 150 छात्रों के नाम पर घोटाला किया गया। घोटाले की राशि 1,60,00,000 रुपए। आरोपी कॉलेज संचालक जेपी गौतम के अलावा आदिवासी विकास विभाग की तत्कालीन सहायक आयुक्त अमरलता सोनकर, एरिया ऑर्गेनाइजर सतशरण सिंह, क्लर्क गौतम सेन गुप्ता। निवारण इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज साल 2009-2010 में करीब 100 से ज्यादा फर्जी छात्रों को एडमिशन दिया गया। घोटाले की राशि 1,72,00,000। आरोपी कॉलेज संचालक डॉक्टर SR जैन और आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी। MP नर्मदा कॉलेज साल 2009-2010 में 170 से ज्यादा छात्रों के नाम पर घोटाला हुआ। घोटाले की राशि 1,75,00,000। आरोपी कॉलेज संचालक कांग्रेस नेता चमन श्रीवास्तव, तुलसीदास, प्राचार्य वसुंधरा शर्मा, आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त चंद्रकांता सिंह, KP सोनी और उर्मिला सोनी। FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेसी नेता चमन श्रीवास्तव का कहना है कि पॉलिटिकल मूवमेंट के कारण उनके कॉलेज को निशाना बनाया गया। अब तो ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कांग्रेस को बिलोंग करता हूँ, चुनाव लड़ा विधानसभा का, कांग्रेस पार्टी से हूँ। तो अब क्या करता है आदमी? उन्होंने कहा हमारी शर्ट में दाग लग रहा है तो चलो दूसरी शर्ट में कीचड़ फेंक दो। तो इस तरह है ये पॉलिटिकल मूवमेंट है। इस घोटाले की जद में जबलपुर संभाग के 43 पैरामेडिकल कॉलेज हैं। ये जांच अगर सही तरह से मुकम्मल हो गई तो कई सफेद पोश चेहरे बेनकाब होंगे, क्योंकि इन कॉलेजों का संचालन कई बड़े चेहरे कर रहे हैं। जबलपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर कार्तिक अग्निहोत्री। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर कार्तिक अग्निहोत्री इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कार्तिक, आखिर इस घोटाले का पूरा जो घोटाला है इसका खुलासा किस तरह हुआ? देखिए, पूरे घोटाले का खुलासा साल 2012 में प्रदेश सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए आदेश दिए थे, जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी। आदिवासी विभाग के द्वारा में पाया गया कि प्रदेश के कई तमाम पैरामेडिकल कॉलेज हैं जो स्कॉलरशिप के नाम पर छात्रों की राशि जो है डकार गए हैं। जब ये जांच शुरू हुई, कमेटी ने सही पाया तो ये जांच लोकायुक्त विभाग को दी गई। पूरे मध्य प्रदेश में ये पूरा मामला है, न सिर्फ जबलपुर में। लेकिन सबसे पहला मामला दर्ज जबलपुर में हुआ है। इसको लोकायुक्त विभाग ने शुरुआती तौर पर जांच की। उस जांच में 3 कॉलेज पाए गए हैं अभी शुरुआती तौर में, जिनमें 4 FIR दर्ज की गई है। जबलपुर जिले की बात की जाए तो 22 ऐसे पैरामेडिकल कॉलेज हैं और 43 पूरे संभाग में है जो जांच की जद में है। बड़ी बात यह है कि ऐसे छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप घोटाला हुआ है जिनका ना तो कॉलेज में एडमिशन था और ना ही उनका किसी भी कॉलेज में किसी तरह का अस्तित्व। यानी कहा जा सकता है कि किस तरह से सरकारी महकमे में जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो इस तरह के शिक्षा माफिया हैं, उनके साथ मिली भगत करके सरकार की राशि खुद डकार रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। और जो भावी युवा है जिनका भविष्य इस शिक्षा पर केंद्रित है, उनके भविष्य का अंदाजा लगाया सकता है कि आखिरकार कहाँ उनका भविष्य जा रहा है। लोकायुक्त विभाग का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाती है और अभी तक की जांच में जो अंदरूनी जो खबरें हैं उसमें कांग्रेस, भाजपा और RSS के कई बड़े नेताओं के पैरामेडिकल कॉलेज भी है। जबलपुर में एक पूर्व महानगर संचालक RSS के जो नेता है जितेंद्र जामदार, उनका कॉलेज है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय बिश्नोई का कॉलेज भी इस पूरी जांच के दायरे में है। और लोकायुक्त विभाग का कहना है कि सारे सबूत जुटाने के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी हस्ती हो या फिर कितनी भी पहुंच वाला व्यक्ति हो। कार्तिक, सवाल अब ये है कि प्रशासन की तरफ से अब इन आरोपियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी?
देखिए, प्रशासन की तरफ से इसमें पूरी मामले की जांच आदिवासी विभाग की भी जांच चल रही, साथ ही में कॉलेज की भी चल रही है। लोकायुक्त विभाग के लिए एक अड़चन सबसे बड़ी यह है कि जो भी विभाग है इसमें सरकारी अधिकारी है, वह इस पूरी कार्रवाई में किसी तरह की मदद नहीं कर रहे हैं। वह ना तो किसी तरह के दस्तावेज मुहैया करा रहे हैं, ना ही जांच में कोई सहयोग कर रहे हैं। इस बारे में भी लोकायुक्त विभाग ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें कहा गया है कि जो इस तरह के कॉलेज और जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इनके लिए मार्गदर्शन दिया जाए कि इनका क्या किया है, क्योंकि जांच में सहयोग नहीं कर रहे। साथ में एक और बड़ी बात जो खुलासा हुआ है इस घोटाले में कि ऐसे कई कॉलेज जिन्होंने करोड़ों रुपए हड़पे हैं छात्रवृत्ति के नाम पर, कई कॉलेज बंद हो गए हैं और जो इनके संचालक है वो भूमिगत हो गए। यानी अंदाजा लगाया सकता है कि यदि इसकी सही तरीके से पूरे 43 कॉलेज की होती तो आंकड़ों में भी आंकड़ा जा सकता है घोटाले का। जी कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे लूट की राजधानी।